राम राम जी। अब फिर से ज़िंदगी की किताब से एक और कहानी ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरे जीवन जुड़ी कहानी है। मेरे मामा जी, देखो मेरे नानकों में सब लोग जो हैं हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनके अनन्य भक्त हैं सब। ठीक है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज़ हनुमान की पूजा नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकती, सभी करती हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। अब मामा जी जो थे उस टाइम यंग टाइम में थे। ठीक है, तो वो आए रात को फ्रेंड्स के साथ होंगे, थोड़ा लेट आए। अब मौसम किस तरह का हो रहा था, सर्दी और गर्मी जैसे जैसा अब है ना, मौसम चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो अब पंजाबी में बोलते हैं त्रेल पड़ना, वो सुबह में मॉर्निंग में जो वो पड़ती है ना, ओससी उसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, वो आए। अब आके उन्होंने सोचा अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करूँ। ठीक है, सब लोग अंदर सोए हैं, दरवाज़ा खटकाऊंगा तो मेरे पिताजी को भी पता चल जाएगा, मेरी माता को भी पता चल जाएगा कि भी मैं अब लेट आया हूँ। उन्होंने क्या किया, चुपचाप अपना छत पे निकले और छत पे जाके मंजी बिछाकर वहाँ पर सो गए। जब वो रात भर वहाँ सोए रहे, मॉर्निंग में उठे तो उन्हें आँखों से दिखे कुछ नहीं, बिल्कुल अंधापन आँखों के आगे आ गया। अब हुआ क्या, अब दिखना बंद हो गया, सब घर वालों के हाथ पैर पड़ गए। पहला बच्चा, उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसकी आंखें अंधी हो गई, उसको दिखी कुछ नहीं रहा। हुआ क्या समझ नहीं आया। अच्छा, बड़े लोग अपनी भाषा में कहने लगे राती त्रेल पै गई होगी। ठीक है, मतलब अब वो ओस जो है वो पड़ गई होगी, तो ये ठंड गर्मी का मौसम हो रहा था, तो इसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई होगी। अब वो लोग अपने अपने कैसे जो है सब लोग लगाने लगे। अच्छा जी, डॉक्टर के पास ले जाया गया। उस टाइम पे कोई रेयर केस पे डॉक्टर के पास ले जाया जाता था, ऐसे बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास ले जाते नहीं थे। तो अब ये तो मेजर केस हो गया था जी, लड़के की आंखें ही चली गई हैं। तो वो लोग लेकर गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा जी ऑपरेशन होगा आँखों का, आँखों में रोशनी लाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, एक बारी कोशिश कर लेते हैं ऑपरेशन करके, अगर तो कुछ हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं। अब यहाँ पे वो करते मरते क्या ना करते, हाँ बोलनी पड़ी ऑपरेशन के लिए। अब सब लोग बड़े अंदर से घबराए। अब नानी भी हैं, खूब सेवा करें, बड़ा बेटा है, जाके गुरुद्वारे सेवा करें, मंदिर से सेवा करें जोड़ों की जाके, कि किसी तरह से मेरे पुत्र का कष्ट जो है ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर क्या था, उनको अंदर से जो करोल बाग रहते थे वो लोग, और करोल बाग का से कैनॉट प्लेस का जो मंदिर है हनुमान जी का, जहाँ स्वयं ही जो मूर्ति है निकली हुई है, तो वहाँ पर उनको बड़ी आस्था थी। वो हर रोज़ पैदल जाते थे वहाँ पर मॉर्निंग में। ठीक है, और पैदल जाना और उसके बाद पैदल ही वापस आना, मतलब इतना वॉकिंग वो करते थे। और शरीर भी सबके इस तरह से थे कि बस ठोस शरीर जैसे, ऐसे लगता था कि भाई बहुत जान है। लोग उस टाइम पे वॉक भी बहुत करते थे और अच्छे से फिट भी रहते थे। तो अब उनको बड़ी आस्था थी उस मंदिर में, उनको ऐसा जुड़ाव था उस मंदिर से कि वो हमेशा वहाँ जाया करते थे। इनफैक्ट मैं भी कभी जाती थी, अपनी भी बात बीच में जोड़ देती हूँ, मैं भी कभी जाती थी, मैं पूरी रात जागती थी और ये सोचती रहती थी कि कहीं ये 5 बजे चले ना जाएं, तो 4 बजे निकल ना जाएं। तो उन्होंने, मैंने बोलना मेरे को लेके जाना, सब बच्चों ने कहना मुझे लेके जाना, मुझे लेके जाना। वो कहते हैं अच्छा, जो एक आवाज़ में जाग गया मैं उसको ले जाऊँगा, नहीं तो नहीं लेके जाऊँगा। हम लोग जब जाया करते थे मम्मी के साथ उनके घर में, तो जब उन्होंने मुझे कहा ना कि चलना है, किस किस ने चलना है, कौन कौन बच्चा चलेगा, अब सभी बच्चे सो रहे हैं, तो मैं तुरंत खड़ी हो जाती थी, मैं चलूँगी। तो मैं उनके साथ जरूर जाया करती थी, पैदल लेकर जाते थे, रास्ते भर बातें करनी, खिलाते पिलाते जाना, खिलाते पिलाते आ जाना। तो मेरे को बड़ा मज़ा आता था उनके साथ जाने का, मंदिर में दर्शन करने का। तो ये तो रही मेरी बात। अब देखते हैं उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने डॉक्टर्स को उस टाइम पे कहा, खैर अभाव कुछ नहीं था, परमात्मा का दिया सब कुछ था, ज्वेलरी के बिजनेस थे, कोई किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं था। डॉक्टर से बोला कि मैं यहाँ पट्टी नहीं खुलवाऊँगा जिस दिन मेरी पट्टी खुलेगी। उन्होंने बोला एक दिन पट्टी खुलेगी, उस दिन आपकी फैमिली सामने आ जाएगी, आप उनको देखना और उसके बाद बताना कि भाई आप पहचान पा रहे हो या नहीं। अब सब अंदर से सबको दुख हो रही थी कि पता नहीं वापस आंखें आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था मैं कोई गारंटी नहीं लेता आंखें वापस आएंगी या नहीं आएंगी। तो हुआ क्या, उन्होंने डॉक्टर से बोला कि ऐसा करो कि मुझे हनुमान मंदिर जाना है और वहाँ पे मुझे अपनी पट्टी खुलवानी है। उन्होंने कहा जी ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, डॉक्टर थोड़ी ना जाएगा, कितने पैसे लगेंगे, कितना धन लगेगा, उतना धन मैं देने को तैयार हूँ, आप मुझे वहाँ लेके जाओ। ऐसा ही हुआ जी, उनको एम्बुलेंस में
पहले देखेंगी हनुमान जी को और किसी को नहीं देखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जब पट्टी खोलनी शुरू की और आँखों के ऊपर से जैसे देखा के हटा के अब अपनी आँखें खोलो और देखो सामने कुछ दिख रहा है, तो बजरंगबली के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, आँखों की रोशनी वापस आ गई। इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा। जो इंसान जिसकी भी भक्ति करता है तो वो उसको पूरा माला माल कर देते हैं अपने प्रेम से। ठीक है, वो कहीं भी कंजूसी नहीं करते। जब आपकी तरफ कंजूसी होती है तभी आगे कंजूसी होती है, नहीं तो कंजूसी नहीं होती। जब आपका भाव पूर्ण है तो रिजल्ट्स भी पूर्ण ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आप रोज एक दिन इसको मान, एक दिन उसको मान, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को मत मानो, सबको मानो, क्योंकि सबकी ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन जो जुड़ाव है ना, जो एक अटैचमेंट है, वो एक से रखो। ठीक, तो जब आप अपने आप को किसी एक से जोड़ लोगे तो वो भी दूर नहीं रखेगा। इंसान आपको फल देना भूल जाएगा, आपके प्यार का, आपके भाव का, लेकिन ईश्वर सच्ची भक्ति को बहुत अच्छे से परख लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि आप ये कहानी सुनाने का मतलब यही था कि भक्ति करो तो ऐसी करो, प्रेम करो तो अपने इष्ट से ऐसा करो कि उसके अलावा आपको किसी को देखने की भी चाह ना हो। ठीक है ना, अब आपके लिए ये कहानी यही करती हूँ ख़त्म, और फिर नए विषय के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।